नमस्कार दोस्तों, तिवारी एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले उत्तर प्रदेश के अपकमिंग एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश का लेखपाल 2018 की जो वीडियो की वैकेंसी हुई उसका री एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे ही विभिन्न जैसे यूपी बीएड का एग्ज़ाम और भी टेट, सुपर टेट, सी टेट इन एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है उज्ज्वल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर और व्यंजन संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। तो उज्ज्वल में फ्रेंड्स व्यंजन संधि है। उज्ज्वल के अगर विच्छेद की बात करें तो उत धन ज्वल हो जाएगा। उत प्लस ज्वल बराबर उज्ज्वल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, त और आधा ज मिल करके आधा ज बना दे रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महर्षि में कौन सा संधि है? तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, चौथा स्वर और विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वर संधि। तो महर्षि में कौन सी संधि है? स्वर संधि। तो महर्षि का अगर संधि विच्छेद की बात करें तो महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। यहाँ पे कह रहा है निसंदेह में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर और विसर्ग संधि। तो फ्रेंड्स निसंदेह में यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट आंसर विसर्ग संधि हो जाएगा। विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि इसका विच्छेद की अगर बात करें तो निसंदेह में हो जाएगा निह प्लस संदेह बराबर निसंदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निराशा में कौन सी संधि है? निराशा में कौन सी संधि है? तो इसमें भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स विसर्ग संधि राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगर संधि विच्छेद की बात करें तो निह प्लस आशा बराबर निराशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि उन्नति में कौन सा संधि है? तो उन्नति में कौन सा संधि है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उन्नति में भी विसर्ग संधि है। इसका अगर संधि विच्छेद की बात करें तो ये हो जाएगा उ धन नति बराबर उन्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिग्गु समास। तो फ्रेंड्स पंचवटी मतलब 5 वृक्षों का समूह। तो जहाँ पे संख्यावाची शब्द आ जाए वहाँ पे हमारा दिग्गु समास होता है। तो इसका राइट आंसर दिग्गु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है? तो पहला तत्पुरुष, दूसरा है कर्मधारय, तीसरा है बहुब्रीहि और चौथा है अव्ययी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा घनश्याम में कर्मधारय समास है। अगर बात करें कर्मधारय समास का तो वह समास जिसमें उत्तम पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय में क्या होता है? उत्तम पद प्रधान होता है। तो कर्मधारय समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पहला तत्पुरुष, दूसरा अव्ययी और तीसरा बहुब्रीहि और चौथा दिग्गु समास। तो फ्रेंड्स पीताम्बर मतलब होता है पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात यहाँ पे तीसरा अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो पीताम्बर में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि, पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कोई और। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? पहला कह रहा है तत्पुरुष समास, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा अव्ययी भाव समास और चौथा कर्मधारय समास। तो यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का क्या पहचानने का होता है? तो प्रथम पद अव्यय और प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और प्रधान भी होता है। तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। इसका अगर पहचानने का, जो, यथा, आ, भर, यावत, जहाँ पे ये शब्द लगे रहें वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जब दो शब्द समास बनकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं?
तो फ्रेंड्स जब दो शब्द समास बनकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स सिर पर धारण करने योग्य, पहला है छत्र, दूसरा है मुकुट, तीसरा है शिरोधार्य, चौथा है तिलक। तो फ्रेंड्स सिर पर धारण करने योग्य के लिए शिरोधार्य राइट आंसर हो जाएगा, शिरोधार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता हो, इसका क्या हो जाएगा? पर निंदक। पर मतलब दूसरे, निंदक मतलब उसकी बुराई देखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो उसके लिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द, पहला वाचाल, दूसरा वाक्पटु, तीसरा वाक्चतुर और चौथा है बहुभाषी। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? वाचाल। वाचाल वो व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसे जीता ना जा सके। फ्रेंड्स जिसे जीता ना जा सके, पहला है विजित, दूसरा अजय, तीसरा अजय और चौथा है दुर्जय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे जीता ना जा सके वह अजय उसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोपहर के बाद का समय। तो फ्रेंड्स दोपहर के बाद के समय को क्या कहते हैं? तो पूर्वाह्न पहला है, दूसरा अपराह्न, तीसरा मध्याह्न और चौथा निशीथ। तो दोपहर के बाद के समय को मध्याह्न कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्याह्न। कहते हैं ना फ्रेंड्स दोपहर का भोजन, मिड डे मील, तो उसको बोलते हैं मध्याह्न, मध्याह्न भोजन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला बहुत अधिक परिश्रम करना, दूसरा असाध्य को साध्य कर देना, तीसरा प्रतिकूल काम करना, चौथा उल्टा पुल्टा करना। तो फ्रेंड्स उल्टी गंगा बहाने का राइट आंसर हो जाएगा प्रतिकूल कार्य करना, मतलब जो काम करना है सही तरीके से उसके विपरीत काम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, पहला दिया है सबसे अलग रहना, दूसरा अनर्गल बातें करना, तीसरा अपने ही कार्य में लगे रहना और चौथा स्वयं पाकी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सबसे अलग रहना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पे कह रहा है धूप में बाल न सफ़ेद न करना, इसके लिए एक शब्द। तो धूप में बाल सफ़ेद न करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पहला है अनुभवहीन जीवन व्यतीत करना, दूसरा अधिक उम्र का व्यक्ति, तीसरा है अनुभवी जीवन बिताना और चौथा है बचपन में ही बाल सफ़ेद होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अनुभवी जीवन बिताना। तो धूप में बाल सफ़ेद न करने का मतलब है अनुभवी जीवन बिताना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, तो पहला है इसका अपने मुंह में मिठाई रखना, दूसरा है अपने हाथ से मिठाई खिलाना, तीसरा मुंह से मीठी मीठी बातें करना, चौथा है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो कहते हैं ना अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रहा है, तो इसका मतलब वह अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर ले रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कलम तोड़ना। कलम तोड़ना, पहला है जज के द्वारा मृत्युदंड सुनाना, दूसरा है अपना संबंध तोड़ देना, तीसरा है लिखे हुए को काट देना और चौथा है अनूठी उक्ति लिखना। तो फ्रेंड्स कलम तोड़ना के लिए हो जाएगा वाक्यांश अनूठी उक्ति लिखना। अनूठी उक्ति लिखना मतलब बहुत सुंदर लिखावट लिखना। तो फ्रेंड कहते हैं ना कि इतना अच्छा लिख रहा है कि जैसे लग रहा है कलम ही तोड़ दिया है, लेखक की इतनी अच्छी लिखावट है। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो गया अनूठी उक्ति लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? चा छा जा झा, बी है टा ठा डा ढा, सी है ता था दा धा, डी है पा फा वा भा। तो फ्रेंड्स याद रखना जो टा वर्ग होता है वो मूर्धन्य में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, टा ठा डा ढा, ये सब हमारे मूर्धन्य व्यंजन है। अब नेक्स्ट कह रहा है कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो कठिन काव्य के प्रेत हैं फ्रेंड्स ये केशव दास के लिए कहा गया है।
तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव दास को कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह उक्ति इन्हीं के लिए कही गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, आषाढ़ का एक दिन, इसके लेखक कौन से हैं? तो आषाढ़ के एक दिन के लेखक मोहन राकेश जी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए जाएं तो वह कौन सा अलंकार होता है? जहाँ एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए जाएं फ्रेंड्स, तो वहाँ पे हमारा श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, बट उसके अनेक अर्थ हैं। एक पानी का मतलब जो हम पीते हैं, और दूसरे पानी का मतलब जो व्यक्ति की इज्जत होती है, सम्मान, उसे पानी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार। जहाँ पे एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यक्त किए जाएं तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है काकू का अर्थ है। काकू का अर्थ पहला दिया है कौवा, दूसरा है कटु, तीसरा है चाचा और चौथा है व्यंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा काकू का अर्थ होता है व्यंग्य होता है। तो फ्रेंड्स कौवा को काक बोलते हैं, ना कि काकू। उसके बाद व्यंग जो हो जाएगा वो काकू का अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह किस छंद में है? तो फ्रेंड्स को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, यह जो छंद है मत गयंद छंद है। ये मत गयंद छंद है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो कौन सा ऐसा छंद है फ्रेंड्स जिसमें 6 चरण होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो छप्पय होता है। छप्पय छंद जो होता है उसमें 6 चरण होते हैं। अगर बात करें चौपाई का, तो चौपाई को सममात्रिक छंद भी बोलते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका राइट आंसर इसलिए छप्पय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो फ्रेंड्स वीर रस का अस्थाई भाव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर बात करें तो ये भय किसका है? भयानक रस का। शोक का क्या है? निर्वेद। अब 29 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसमें कह रहा है अबलव नसानी अबना नसैहों और राम कृपा भव सिरानी आगे फिर न डसैहों, इसमें कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे शांत रस हो जाएगा। इसमें शांत रस हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके आज इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हिंदी के, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप लोग को आज जो हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल साबित होंगे। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और ऐसे ही अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फ्रेंड्स। आज तक के लिए इतना ही। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।